कल जो विजुअल्स व्हाइट हाउस के अंदर से निकले और लाइव टेलीविजन पे सब दुनिया ने देखे तो सबको चौंका दिया। जिस तरह से सदर ट्रंप और जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वो खरी खरी सुना रहे थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को। ये क्या नया अब डिप्लोमेसी का तरीक़ेकार ऐसा ही होगा जो अमेरिका ने एक टोन सेट कर दी, बाकी ममालिक के साथ भी वो ऐसे ही गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। यूक्रेन और रशिया की इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवालात उभरे हैं कल के इस इंटरेक्शन को देखते हुए। जुमे के रोज व्हाइट हाउस में होने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात झगड़े की सूरत में इख्तियार कर गई और मुलाकात में अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा और आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की पर वाजे किया कि अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि आप हमें अहकामात देने की पोजीशन में नहीं हैं, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके लोग मर रहे हैं और आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर लाखों इंसानी जानों के साथ जुआ खेलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। आपके इकदाम से तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप ने वाजे किया कि यूक्रेन में जंग खत्म कराना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने रूस के सदर पुतिन से भी बात की। यूक्रेनी सदर ने ट्रंप को बताया कि रूस ने हमारे 30,000 से ज्यादा बच्चों और दीगर शहरों को अगवा किया है और हम अपने लोगों की वापसी चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ने सदर ट्रंप पर वाजे किया कि हमने रूसी सदर के साथ मुआहिदा किया था लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहे हैं? AFP के मुताबिक अमरीकी सदर और नायब सदर के साथ तकरार के बाद यूक्रेनी सदर मुलाकात और पहले से तयशुदा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस छोड़कर मुआहिदे पर दस्तखत किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। एक क्विक आपको हम वो झलक दिखाते हैं इस इंटरेक्शन की। बहुत ही वो फैसिनेटिंग भी था लेकिन काफी तशवीशनाक भी था। देखिए। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are saying... If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. I heard it from Putin. In 3 days. बात यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि लगता है ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जंग कंटिन्यू करे। वो एक जिस तरीके से वो ओवल ऑफिस में आए वो डिसरिस्पेक्टफुल थे, तो एक बड़ी इल्जामात की बौछार की। इसके जवाब में यूक्रेनी सदर ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। वो भी तगड़े हो गए। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस जाने के बाद जो ट्रंप की सुलह की गुफ्तगू थी उस पर उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, माफ़ी मांगने से इनकार किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने तस्लीम किया कि यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए काफ़ी हथियार नहीं है। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं देखा कि जो ग्लोबल लीडरशिप है वो कहाँ खड़ी है। अरब न्यूज़ जो ये सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है, सबसे पहले तो जो फ्रेंच हैं और नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं और यूरोपीय काउंसिल के सदर हैं, उन सबसे जब गुफ्तगू की अरब न्यूज़ ने तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन समेत सब ने ज़ेलेंस्की की हिमायत का इजहार किया है। कनाडा ने हिमायत की है। अगर आप देखें बयान जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर पर लिखा। यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि आप कभी तन्हा नहीं होंगे, आप हमेशा हमारे साथ हमें अपने साथ पाएंगे। जर्मनी ने कहा जी कि अच्छे और मुश्किल वक्तों में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। स्वीडन कह रहा है कि ये खाली अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि यूरोप की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, लिथुआनिया, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन सब ने हिमायत की है ज़ेलेंस्की की। सो ये काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हुई है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ जहां ज़ेब अली हैं, नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि व्हाइट हाउस कवर भी करते हैं और वहाँ पर बड़े क्लोजली तमाम प्रेस ब्रीफिंग्स को देखते हैं, तो ये जो यूनिक इंटरेक्शन है इस पर ही वुड हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। कामरान यूसुफ साहब पाकिस्तान के अंदर सिफारती और ख़ासतौर पर दिफाई मामलात के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज़ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जहां ज़ेब आपसे